गुड मॉर्निंग क्लास 10th। अब अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स देखिए, एक ये बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जो हेरिडिटी और उसके जो वेरिएशंस है उसके बारे में डील करती है और उसके बारे में स्टडी करती है। अब इसका हिंदी में मतलब क्या हुआ, यानी इसमें हम इस ब्रांच में हम उन चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे, ऐसे करेक्टर जो हमें अपने माता पिता से मिलते हैं, ठीक है, और उनसे क्या क्या वेरिएशंस, क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें भी उनसे हमें देखने को मिल सकती हैं। तो उस चीज़ों के बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा। जो जेनेटिक्स जो वर्ड है सबसे पहले बैट्सन ने दिया था सन 1905 में, ठीक है। और जो जेनेटिक्स जो वर्ड किससे ड्राइव हुआ है, ग्रीक लैंग्वेज के जीन वर्ड से। जीन के बारे में आप जानती हैं, ठीक है, आपने 9th में पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है जीन के बारे में। और जीन के बारे में आपको बताया, तो जीन क्या होता है, आपकी सेल्स में क्रोमोसोम्स के ऊपर पाए जाते हैं और क्या करते हैं, आपके पेरेंटल कैरेक्टर्स को आपके अंदर लेके आते हैं, आपकी नेक्स्ट जनरेशन में लेके जाते हैं, ठीक है। During the process of sexual reproduction, various characters are transmitted from generation to generation by gametes. These characters are known as hereditary characters. ठीक है, सेक्सुअल प्रोडक्शन के थ्रू एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कुछ कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते रहते हैं, ठीक है, गैमेट्स के थ्रू, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, यानी कि स्पर्म और एग सेल के थ्रू। ऐसे कैरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, ठीक है। अब आगे, द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन टू ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। यानी जो हेरिडिटरी करेक्टर्स हैं, आपके पेरेंटल जो करेक्टर्स हैं, उनका उनकी ऑफ स्प्रिंग में आ जाना, यानी कि उनकी नेक्स्ट जनरेशन में आना, क्या कहलाता है, हेरिडिटी। जो हेरिडिटी जो वर्ड है सबसे पहले किसने दिया था, स्पेंसर नाम के साइंटिस्ट थे, और सन 1863 में दिया था, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मेंडलिज्म के बारे में। मेंडलिज्म मीन्स एक बहुत बायोलॉजी के अंदर जेनेटिक्स के बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था सर ग्रेगर जोहन मेंडल। उन्होंने जेनेटिक्स की नींव रखी, उन्होंने जेनेटिक्स के बारे में बताया, ठीक है। इनका पूरा नाम है सर ग्रेगर जोहन मेंडल। उनका जन्म 1822 में हुआ था और 1884 की एज में, 1884 में आकर के वो डेथ हो गई, ठीक है। सबसे पहले इनहेरिटेंस के बारे में इन्होंने बताया, तो इनको फादर ऑफ द इनहेरिटेंस बोला जाता है, ठीक है। देखिए 22 जुलाई 1822 को एक हैंजनडॉर्फ स्टेट है ऑस्ट्रिया का, उसके सिलीसन गांव में इनका जन्म हुआ। इन 1842 क्या करा इन्होंने, आफ्टर रिसीविंग अ डिग्री इन फिलोसफी ही बिकेम अ प्रीस्ट इन द चर्च ऑफ ब्रन टाउन ऑफ ऑस्ट्रिया इन 1843। 1842 में फिलोसफी की डिग्री लेने के बाद ये क्या बन गए, चर्च में प्रीस्ट बन गए, जो पादरी वगैरह होते हैं ना चर्च में, वो बन गए। फिर मैंडल ने क्या करा, उनके चर्च के बाहर क्या था, गार्डन था जिसमें मटर के काफ़ी सारे पेड़ पौधे थे, पी प्लांट्स थे, तो उनके ऊपर इन्होंने अपने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करे। पी का जो बॉटनिकल नेम होता है वो था पायसम सटाइवा, ठीक है। और वो उन्होंने प्रयोग कब तक करे, 7 साल तक, 1856 से लेकर 1863 तक वो प्रयोग करते ही रहे। और उन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने कुछ नियम बनाए, ठीक है। उन्होंने कुछ पेपर वगैरह लिखे, कुछ रिकॉर्ड्स बनाए, वो कहाँ पे पब्लिश हुए थे, ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, वहाँ पे ये पब्लिश हुए, ठीक है। इनका क्या नाम दिया गया था, एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, इनको ये नाम दिया गया। और इनके थ्रू जो थ्योरीज दी गई, इनको मेंडलिज्म बोला गया। और 6 जनवरी 1884 में ये मर गए। अब मेंडल के जो सक्सेस के रीज़न थे वो क्या थे, ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट रीज़न है, मेंडल स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एट अ टाइम, यानी उन्होंने एक बार में एक ही प्रकार के कैरेक्टर की स्टडी करी, ठीक है, जिससे कोई कन्फ्यूज़न ना हो उन्हें। फिर सेकंड में, मेंडल मेंटेन द स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड एनालाइज दैम केयरफुली। उन्होंने उसका क्या करा, स्टैटिस्टिकल, यानी कि हिंदी में बोलता है सांख्यिकी, ठीक है। इस तरह का उन्होंने रिकॉर्ड बनाए, टेबल्स वगैरह, चार्ट वगैरह बना करके, ग्राफ वगैरह बनाए और अच्छे से उनको एनालाइज किया। मेंडल सेलेक्टेड द प्लांट मटेरियल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स केयरफुली। उन्होंने जो प्लांट की जो मटेरियल है, प्लांट की जो चीज़ें हैं, फ्लावर है, हाइट है, कलर है, उनको बहुत ही केयरफुली चुना। अब है सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट। अब पी प्लांट को ही इन्होंने क्यों चुना, कोई दूसरा प्लांट क्यों नहीं लिया, देखते हैं। फर्स्ट, पी प्लांट इज एनुअल, देयरफॉर इट वाज पॉसिबल टू स्टडी मैनी जनरेशन एज शॉर्टर ड्यूरेशन। इस साल में एक बार आते हैं, ठीक है, तो एक बार में इनकी, यानी एक सीजन में काफ़ी सारी जनरेशन की स्टडी हम कर सकते हैं। तो 2-3 महीने के लिए होती हैं इनकी फसलें पी की, तो हम 2-3 महीनों में काफ़ी सारी जनरेशन की स्टडी कर सकते हैं।
अगर मान लीजिए वो चुन लेते बरगद का पेड़, तो बरगद के पेड़ तो खुद ही बहुत लंबा होता है, उसका जो लाइफ स्पैन है 100 साल तक जीता है, इतना तो मेंडल ही जिंदा नहीं रहता। तो एक पेड़ को बड़ा होने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन उन्होंने एक ऐसा प्लांट चुना जिसकी एज कम हो, एनुअल प्लांट हो। ठीक है, आगे। इट वॉज ईजी टू गेट प्योर लाइन ऑफ होमोजाइगस प्लांट्स बाय सेल्फ पॉलिनेशन बिकॉज ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, ये ईजी था क्या, सेल्फ पॉलिनेशन कराना, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन कराना ईजी था क्योंकि ये होमोजाइगस प्लांट था। ठीक है, और बाइसेक्सुअल फ्लावर था। होमोजाइगस का मतलब और बाइसेक्सुअल मतलब क्या है, एक ही प्लांट में मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टर्स उसको मिल गए। ठीक है, तो ये ईजी हो गया। कई बार क्या होता है, मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है, लेकिन इनको क्या मिल गया, एक बाइसेक्सुअल प्लांट मिल गया, इसमें मेल और फीमेल एक ही प्लांट के अंदर इनको मिल गए, तो ये बहुत ईजी हो गया। आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी इजीली डन बाय एमैस्कुलेशन टेक्निक। एमैस्कुलेशन टेक्निक के थ्रू आर्टिफिशियल जो पॉलिनेशन है वो भी क्या हो गया, पॉसिबल हो गया। एमैस्कुलेशन में क्या करते हैं, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनको छिड़क दिया जाता है, किस पे, फ्लावर की स्टिग्मा पे। आगे, वेरियस कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स आर प्रेजेंट इन प्लांट, और पी प्लांट में बहुत से कॉन्ट्रास्टिंग यानी एक दूसरे के अपोजिट करेक्टर्स प्रेजेंट थे। वो करेक्टर्स कौन कौन से थे देखते हैं। पहले वो टोटल 7 करेक्टर्स थे। तो पहला है शेप ऑफ सीड, कैसा है, शेप ऑफ सीड। तो सीड डोमिनेंट और रिसेसिव। देखिए डोमिनेंट का मतलब क्या है, डोमिनेंट वो करेक्टर हैं जो फर्स्ट जनरेशन में अपने आप को शो करते हैं, रिसेसिव वो करेक्टर हैं जो अपने आप को शो नहीं करते। ठीक है, तो शेप ऑफ सीड राउंडेड और दूसरे में रिंकल्ड, कलर ऑफ सीड येलो और ग्रीन, कलर ऑफ फ्लावर वायलेट एंड वाइट, शेप ऑफ मैच्योर पॉड इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड। इन्फ्लेटेड मतलब होता है फूला हुआ, कंस्ट्रिक्टेड मतलब सिकुड़ा हुआ। कलर ऑफ इमेच्योर ग्रीन पॉड ग्रीन और येलो। पोजीशन ऑफ फ्लावर एक्सियल और टर्मिनल। एक्सियल मतलब बीच में फ्लावर का उगना, टर्मिनल मतलब स्टेम के साइड में उगना। एक तो जैसे स्टेम जहाँ पे एंड हो रही हो उसकी जस्ट एंड पे उग जाए, और एक स्टेम के साइड में फ्लावर हो, तो टर्मिनल और एक्सियल दोनों करेक्टर थे। हाइट ऑफ द प्लांट टॉल और ड्वार्फ, ये सारे करेक्टर इन्होंने चूज़ करे। तो देख लें, राउंडेड, येलो, ग्रीन, वायलेट, इन्फ्लेटेड, कंस्ट्रक्टेड, एक्सियल, टर्मिनल, तो सारे के सारे करेक्टर्स में देखने को आपको मिल जाएंगे। अब है रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म। मेंडल्स के रूल्स की वापस में डिस्कवरी हुई थी, 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने की थी लगभग 35 साल बाद। कौन से, हॉलैंड के थे ये ह्यूगो डे व्रीज, जर्मनी के कॉल कॉरेंस, और ऑस्ट्रिया के थे एरिक वॉन शेरमैक। कौन कौन से थे वापस बताता हूँ, यानी रीडिस्कवरी में जिन्होंने मेंडल के नियमों को वापस से डिस्कवर किया वो 3 साइंटिस्ट थे। कौन कौन से, हॉलैंड के ह्यूगो डे व्रीज, जर्मनी के कॉल कॉरेंस और ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमैक। इन्होंने 1900 में डिस्कवरी करी। अब कुछ टर्म्स हैं इस चैप्टर को जो हम पढ़ेंगे तो बार बार में टर्म्स आएंगे, तो आप इन टर्म्स को लर्न करने कौन कौन सी। पहला है जीन। देखिए जीन क्या होता है, जीन क्या करता है, ये कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, कैरेक्टर कंट्रोल करने का काम मतलब कैसे करेगा, यानी पेरेंटल जनरेशन से कैरेक्टर्स को उनके ऑफ स्प्रिंग्स में लेकर आएगा। ठीक है, अब एक बात ध्यान दें, जो जीन जो वर्ड है ये मेंडल ने नहीं दिया था, ये दिया था जॉनसन ने। ठीक है, तो जीन, तो मेंडल भी जेनेटिक्स की स्टडी कर रहे थे, तो मेंडल जीन को क्या बोलते थे, मेंडल जीन को सब फैक्टर बोला करते थे। क्या बोला करते थे, फैक्टर, और बाद में इस वर्ड को क्या बोला गया, जीन बोला गया। आगे, अलीलोमॉर्फ और अलील, ये क्या होते हैं, देखिए ये किसी भी करेक्टर के ऑल्टरनेट फॉर्म्स हो सकते हैं। ऑल्टरनेट फॉर्म मतलब जैसे कि टॉलनेस और ड्वार्फनेस, यानी मटर का पेड़ बड़ा है या छोटा है तो ये अलील है। ठीक है, अलील तो एक ही प्रकार का है यानी कि हाइट, लेकिन उसके डिफरेंट 2 टाइप हैं, एक तो छोटा और एक बड़ा। ठीक, आगे होमोजाइगस, अगर दोनों के दोनों एलील जो हैं सिमिलर हों, यानी कि अभी मैंने आपकी हाइट के बारे में बात करी, तो दोनों के दोनों लंबे हों या फिर दोनों के दोनों छोटे हों। ठीक है, कैपिटल टी टी या स्मॉल टी। हेटेरो जाएगा तो दोनों एलील्स डिफरेंट हो, एक लंबा हो और एक छोटा हो, या लंबा छोटा मतलब प्लांट की हाइट से है। फिनोटाइप, देखो फिनोटाइप का मतलब क्या है, प्लांट के फिजिकल कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप, यानी प्लांट बाहर से देखने में कैसा है, लंबा है, छोटा है, ग्रीन है, येलो है, इसको हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। जीनोटाइप यानी प्लांट की जेनेटिकल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, डोमिनेंट है या रिसेसिव है, वो सब चीज़ें। आगे,
डोमिनेंट करेक्टर, ऐसे करेक्टर जो अपने आप को F1 जनरेशन में शो करते हैं डोमिनेंट करेक्टर होते हैं। F1 जनरेशन अभी आपको समझाया जाएगा क्या है, यानी मैं आपको बता देता हूँ। जो पहली बार जब मेंडल ने कोई भी क्रॉस किया, पहली बार क्रॉस करवाने के बाद यानी एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो नई जनरेशन उन्हें मिली प्लांट्स की, उसको हम F1 जनरेशन बोलते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो मतलब तो सिंगल, हाइब्रिड मतलब मिक्स करना, ठीक है। सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, यानी सिंगल करेक्टर और कॉन्ट्रास्टिंग यानी एक दूसरे का ऑपोजिट है, उनको आपस में मिक्स ब्रीड कराया जाता है तो उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड में जब दो एक दूसरे के कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर का मिक्स कराया जाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। ट्राई में इस तरह के 3 करेक्टर ले लेंगे। पॉली में जब बहुत सारे करेक्टर ले लेंगे। अब देखिए टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस में क्या है, जब F1 जनरेशन को रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाया जाए। रिसेसिव पेरेंट यानी जैसे कि एक F1 जनरेशन में शो कर रहा है अपने आप को एक करेक्टर, एक दूसरा जो करेक्टर नहीं कर पा रहा है उसको हम रिसेसिव पेरेंट बोलेंगे। टेबल के थ्रू आपको रिसेसिव और डोमिनेंट समझ में आ जाएगा, अभी आप केवल उसको याद करें। बैक क्रॉस, बैक क्रॉस में क्या होता है, F1 जनरेशन का उनके पेरेंटल जनरेशन से ही क्रॉस करवा दिया जाता है। रेसिप्रोकल क्रॉस, देखिए रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या है, इसमें जिसको हम पहले मेल और फीमेल मान के क्रॉस करवाते हैं, तो सेकंड केस में हम मेल को फीमेल बना लेंगे और फीमेल को मेल बना के क्रॉस करवाएंगे, ठीक है, इस तरह से। या फिर मेल को फीमेल की जगह रख देंगे, मेल और फीमेल को मेल की जगह रख देंगे। या फिर इसके एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखें आप, आपने ए और बी का क्रॉस करवाया तो पहले केस में ए फर्स्ट पोजीशन पे था और बी सेकंड पोजीशन पे था। अब दोबारा जब आप इसका क्रॉस करवाएंगे तो ए फर्स्ट पोजीशन पे आप इस बार बी को रख देंगे, सेकंड पोजीशन पे आप ए को रख देंगे, ठीक है। पेरेंटल जनरेशन जिनको आप शुरुआत में क्रॉस करवाते हैं। F1 जनरेशन पेरेंटल जनरेशन से जो पहली पीढ़ी प्राप्त होती है। सेकंड जनरेशन F2 जनरेशन। मोनो हाइब्रिड रेशियो, डाई हाइब्रिड रेशियो बहुत ईजी है, ये आप याद करें। तो कम से कम इसमें 20 तो टर्म्स हैं अभी जो हमने पढ़ी, ठीक है। कुछ कैरेक्टर्स हैं, 7 कैरेक्टर्स हैं, ठीक। मेंडल की खुद की हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री रही है, और सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट है, रीजन्स